आपके मन में तमाम सारे सवाल होंगे कि कोई व्यक्ति बिना विधानसभा का सदस्य रहे मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। तो ये संभव है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में हार गई, फिर भी उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली। कैसे संभव हुआ ये हम आपको बताते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से हार गई, लेकिन फिर भी उन्होंने आज यानी 5 मई को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ममता, जिन्होंने अपनी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राज्य में जबरदस्त जीत दिलाई, नंदीग्राम में अपने पुराने सहयोगी और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गईं। चुनाव क्षेत्र में मतगणना के दौरान घटनाक्रम में कई बार पेच आने के बाद निर्वाचन आयोग ने रविवार को रात इस बात की घोषणा कर दी थी। टीएमसी प्रमुख ने कहा था कि वे इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन सीट हारने के बाद भी संविधान ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने की इजाज़त देता है। ममता एक बार फिर से तीसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल रही हैं। ये कैसे संभव है? धारा 164 के अनुसार संविधान की एक अनिर्वाचित मंत्री सीएम बन सकता है, लेकिन पद संभालने के 6 महीने के अंदर उसको चुनाव जीतकर विधानसभा आना होगा। क्या कहती है धारा 164? संविधान की धारा 164 एक गैर विधायक को मंत्री परिषद में पद ग्रहण करने की अनुमति देती है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। इन 6 महीनों में उस व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद में चुनकर आना होगा, अन्यथा वो मंत्री नहीं बने रह सकेगा। परिषद के कोटे की सीटें विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के जरिए भरी जाती हैं। धारा में कहा गया है कि कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की किसी अवधि में राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, उस अवधि के पूरा होने पर मंत्री नहीं रह पाएगा। इसलिए ये प्रावधान ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की शपथ लेने की इजाज़त देता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य के किसी भी चुनाव क्षेत्र से उपचुनाव जीतना होगा। चूँकि पश्चिम बंगाल में कोई विधान परिषद नहीं है, इसलिए उनके पास उपचुनाव ही एकमात्र रास्ता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। ये पहली बार नहीं है कि बनर्जी इस तरह से पदभार संभाल रही हैं। 2011 में जब टीएमसी प्रमुख ने पहली बार पश्चिम बंगाल की सीएम की शपथ ली थी तो उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन कुछ महीने बाद वो भवानीपुर से विधायक चुन ली गई थी। गैर विधायकों के पद संभालने पर सुप्रीम कोर्ट के विशेषज्ञ और वकील संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा ने इस प्रावधान का हवाला दिया। वो बताते हैं कि उनके सीएम पद की शपथ लेने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। उनका कहना है कि गैर विधायक मुख्यमंत्री बनने पर कोई पाबंदी नहीं है। धारा 164(4) के अनुसार वो 6 महीने के अंदर चुनकर आ सकती हैं। 2 सीटें खाली हैं और वो आसानी से इसमें से एक सीट जीत सकती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये कहा है कि धारा 164(4) के मद्देनज़र कोई भी व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य नहीं है अल्प अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति के बाद एक नियम जो है कि 6 महीने के भीतर उसको चुनकर आना होता है, तभी वह मंत्री पद पर लगातार बना रह सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 6 महीने की इस धारा को एक व्यक्ति के लिए निर्वाचित हुए बिना बार बार इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। संसद के संदर्भ में इसी तरह का प्रावधान मौजूद है। धारा 75(5) के अनुसार कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने से किसी अवधि के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद वो मंत्री नहीं बन सका। किन किन नेताओं ने 164(4) का सहारा लिया है हम आपको बताते हैं। पिछले कुछ सालों में कई राजनेताओं ने जो विधायक नहीं थे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी बगैर विधायक रहे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। योगी आदित्यनाथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं थे। जब उन्होंने मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, उन्हें सितंबर 2017 में विधान परिषद के लिए चुना गया, जिससे वो राज्य विधायिका के सदस्य बन गए और अपने पद पर बने रहे। बल्कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य तथा परिवहन मंत्री पूर्व के और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इसी प्रकार चुने गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कोई निर्वाचित मंत्री नहीं थे। जब उन्होंने 28 मार्च 2019 को शपथ ली तो अपना सीएम पद बनाए रखने के लिए वो पिछले साल मई में ही महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी संवैधानिक प्रावधान के जरिए बतौर सीएम अपने पद पर बने हुए हैं। कुमार ने आखिरी चुनाव 1985 में लड़ा था, जिसे
35 वर्ष से अधिक हो गए हैं। जेडीयू गठबंधन ने 2005 में विधानसभा चुनाव जीते तो कुमार सीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में निर्धारित समय के भीतर 2006 के शुरू में वो विधानसभा परिषद के लिए चुन लिए गए। उसके बाद वो परिषद के लिए चुने जाते रहे हैं। तो ये कुछ था ममता के मुख्यमंत्री बनने का कार्यक्रम जो हमने आपसे विस्तार से साझा किया। मैं आयुष तिवारी हूँ और आप बॉक्सी रॉक्सी हिंदी को देख रहे हैं।